माहीन, माहीन आज मेरे लिए सिर्फ एग बॉईल कर देना एक, और सिराज साहब के लिए वो नाश्ता आज। चाहिए नहीं माहीन आज तक बनाना। कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो घर पे और किचन में ना आई हो। अरे माही ने नाश्ता नहीं तैयार किया आज? नहीं, यही तो मैं देख रही हूँ भी आके, क्योंकि आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं है ना कि माहीन घर में हो और सबसे पहले किचन में आई ना हो। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? तबीयत खराब हो या मूड, एक बात तो तय है, जो कल निहाल ने तमाशा किया ना सिराज साहब के कमरे में, उसके बाद यकीनन उसने जाके अपनी बीवी को भी भड़काया हो। यही चक्कर है। नहीं, लेकिन वो ऐसे कैसे सबसे खफा हो सकती है? हाँ, वो मुझसे नाराज हो जाती है क्योंकि मैं निहाल की बुराइयां कर देती हूँ, लेकिन आपसे और अब्बा से तो वो कभी नाराज नहीं होती। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है वो नाराज है नहीं है, नाश्ता तो अब हमें खुद ही बनाना पड़ेगा ना। आई हेट किचन। चलो मुझे डबल रोटी निकाल के दो, मैं टोस्ट गरम करती हूँ तो तुम अंडे बॉईल करने रखो और साथ में चाय का पानी चढ़ाओ। बस सर में दर्द हो रहा था, बिल्कुल मूड नहीं था, और तनी माचिस भी कहाँ होती है। ओह, क्या मुसीबत। मुझे तो ये भी नहीं पता कि चीजें कहाँ पड़ी होती हैं। निहाल, मेरे घर वालों ने आपकी इतनी बेइज्जती की है, आप गए क्यों थे वहां? क्या बताऊं माही, मुझे था कि मेरी वजह से उनकी इतनी जमा पूंजी लुट गई। शर्मिंदा था मैं, माफी मांगने गया था, मगर किस्मत की करनी देखो, मुझसे पहले नरमीन वहां पहुंच गई, पहुंच के हंगामा करने लगी, शोर मचाने लगी। ये सब देख के मोना जी उसकी बातों में आ गई, और ये सब देख के सिराज अंकल ने मुझे वहां से जाने का कह दिया। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आया था मैं, लेकिन आप सो रही थी। फिर मैंने कहा क्या ही आपको उठाऊं, अगर खुदा ना खास्ता आप नींद से उठ गई और आपने भी मेरी बात का यकीन ना किया तो मैं क्या करता। निहाल, मेरी बात सुन, मुझे ना आपकी हर बात पे यकीन। ना तो आपने मेरा जेवर बेचा है और ना इस प्लॉट के जाली होने में आपका कोई कसूर है। समझ आ रही है आपको? मैं आप पे यकीन करती हूँ, तो कभी भी क्वेश्चन नहीं करिएगा इस चीज को। या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे इतनी वफादार बेगम अता की तूने। खुदा की कसम माहीन, अगर तुम मेरी बातों पे यकीन ना करती ना तो मैं खुदकुशी कर लेता। ना करें निहाल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर दामादी मेरा जुर्म है, और अब ये सब सहना मेरा मुकद्दर। नहीं निहाल, बिल्कुल भी नहीं। सबको आपसे माफी मांगनी होगी। मैं अभी जाके सबसे बात करती हूँ। ये कोई बात नहीं हुई कि जब चाहे आपको जलील कर दिया जाए और हर मुसीबत का इल्जाम आप पे लगा दिया जाए। मैं अभी बात करती हूँ नरमीन से, वो ना आंटी से और अब्बा से। थैंक यू माही, थैंक यू माहीन, थैंक यू। हाँ,
ऑमलेट अब्बा। नहीं? नरमी बेटा, माहिन को बुलाओ, उसके बगैर तो मेरे हलक से निवाला नहीं निकलता। मैं देखती हूँ अब्बा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे? नाश्ता करें आप। फिर मैं मगर चाहता हूँ कि ना माहिन यहाँ पर हो। अब्बा, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र थी तो कल रात को आप लोगों ने मेरे मियाँ को ऐसे बेइज्जत क्यों किया है? सबने उनसे ऐसे सवाल क्यों किए हैं? जस्ट बिकॉज वो इस घर में घर दामाद बन के रह रहे हैं, तो कोई भी कभी भी उनको कटोरे में लाके खड़ा कर देगा क्या? माहिन, ये तुम अब्बा से किस लहजे में बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नरमीन, तुम चुप ना करो नरमी, मैं बात करता हूँ, तुम बैठो इधर, इधर बैठ। माहिन तुम इधर आओ, बैठो इधर आओ। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी सारी जमा पूंजी जो है ना वो लुट चुकी है। मेरा और मोना का नाराज होना जायज है। तो अब्बा, इसमें निहाल की क्या गलती है? धोखा तो उसके साथ भी हुआ है ना, और प्रॉपर्टी के काम में बड़े से बड़े आदमी के साथ धोखा हो जाता है। सुन रहे हैं आप? तो बिल्कुल वही जुमले बोल रही है जो रात निहाल कह के गया है। मुझे लगता है कि निहाल ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। कोई जरूरत नहीं आपको मेरी खातिर अपने घर वालों से झगड़ने की। मैंने आपको कहा था ना, हम यहां से चले जाते। घर दामाद की रोटी 100 जूतों के साथ मिलती है, आज साबित हो गया। मैं ही बेवकूफ था जो इन पे भरोसा कर बैठा, इन्हें अपना समझ बैठा। निहाल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम चलते हैं यहाँ से। कहीं नहीं जाओगी तुम, सिर्फ ये जाएगा इस घर से अकेले। मैं इसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। बीवी है ये मेरी। इसी बात की तो जलन है इसे कि मैं आपकी बीवी हूं और ये बनते बनते रह गई।